अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि ब्रांड पोजीशनिंग क्या होती है। आई होप के जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था ब्रांडिंग के बारे में, वो क्या होती है। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब इसमें जो है वो हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हमने अपना ब्रांड बनाना होता है, ठीक है। कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपनी सर्विस स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा जो है वो एक ब्रांड बन जाता है। तो अब हम अगर बात करें ब्रांड पोजीशनिंग की, तो ब्रांड पोजीशनिंग जो है वो ये है कि आप किस तरह से जो है वो अपनी ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना चाहते हैं, अपने जो ब्रांड को जो है वो परसीव करने के लिए एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। इट्स अबाउट आंसरिंग कि व्हाई शुड समवन चूज यू ओवर अदर्स, कि बाकी लोग आपको क्यों चूज करें, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं तो वो सिर्फ आपको ही चूज क्यों करें, ठीक है। सो इसमें जो है ये हमें बताता है कि हाउ यू आर डिफरेंट, हाउ यू आर बेटर एंड हाउ यू आर मोर रेलिवेंट, ठीक है। ब्रांड पोजिशनिंग हमें इस चीज के बारे में बताती है। अब मार्केट के अंदर जो है वो देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, ठीक है। तो वाई ब्रांड पोजिशनिंग मैटर इन क्राउडेड मार्केट, क्योंकि मार्केट बहुत क्राउडेड है, उसमें बहुत से कॉम्पिटिटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलर्स जो हैं वो पहले से मौजूद हैं। जो इंटरनेट है वो सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ, सिमिलर सर्विसेज के साथ, सिमिलर वॉइसेस के साथ जो है वो फील्ड है, ठीक है। तो विदाउट एनी क्लियर जो पोजीशनिंग, अगर हमारी पोजीशनिंग जो है वो क्लियर नहीं है तो हम अपना मैसेज खो देंगे, ठीक है। कस्टमर जो है वो हमें याद नहीं रखेंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग है वो जो है वो, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग, ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, वो ये है कि हमने जो है वो ये उसमें देखना है कि हम ऑडियंस को जो है वो हाउ यू वांट योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है, कि कैसे वो जो है वो आप अपने ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, अपने ब्रांड को जो है वो परसीव करने के लिए। तो अगर कि आपकी ब्रांड पोजीशनिंग अच्छी नहीं होगी तो आप जो है वो अपने अपना मैसेज को खो दोगे, ठीक है। कस्टमर आपको याद नहीं रखेंगे एंड यू ब्लेंड इन विद कॉम्पिटिटर्स, और आप कस्टमर कॉम्पिटिटर्स के दौरान मिक्स हो जाओगे, आप अपनी एक अलग आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग होती है, इट हेल्प्स यू स्टैंड आउट, कि आप मार्केट में स्टैंड आउट कर सको। ये जो है वो कस्टमर्स के ऊपर जो है वो आपकी एक लॉयल्टी और ट्रस्ट को बिल्ड करती है आपके ब्रांड की, और ये जो है वो आइडियल ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है, और ये अलाउ करती है कि आप जो है वो ज्यादा चार्ज कर सकें एंड compete लेस ऑन प्राइस, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर हम देखें तो हाउ टू क्रिएट पावरफुल पोजिशनिंग, कि हम पावरफुल पोजिशनिंग, हमने ये तो बात कर ली कि पावरफुल पोजिशनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोस क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, लेकिन हम उसको कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू नो योर टारगेट ऑडियंस। आपको जो है वो पता होना चाहिए कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा क्लोथिंग का ब्रांड है तो मुझे पता हो कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, इसके अलावा वो वुमेन्स जो फैशन को पसंद करती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हु आर यू स्पीकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं, और आपके जो है वो गोल्स क्या हैं, आपकी स्ट्रगल्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं। आप जो है वो पोजीशन नहीं कर सकते अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किससे जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपने ऑडियंस कौन सी है, तो यू कांट पोजीशन वेल इफ यू डोंट नो हु यू आर टॉकिंग टू, कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि अपनी ऑडियंस को जानना है। इसके अलावा जो है वो आपने क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना है। मैंने बताया पहले भी कि कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो कि आपके ही सेम ब्रांड से बिलोंग करते हैं, उनकी नीश, उनकी सर्विस आपकी जैसी होती है, बट वो जो है वो मार्केट में कुछ हाई परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ नहीं। तो कॉम्पिटिटर को हमेशा हमने रॉन्ग वे में नहीं लेना, हमने उनसे सीखना है और देखना है कि वो घर हमसे आगे हैं तो कैसे आगे हैं। हमने देखना है कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं, वो उनकी क्या मैसेज है, उनका कैसी टोन है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है और उनके गैप्स क्या हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग वी हैव टू स्टडी हाउ आर दे परसीव्ड, ठीक है। फाइंड करें वाइट स्पेस जहां पर आप यूनिक है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने अपनी जो है वो यू हैव टू डिफाइन योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। यानी यू हैव टू डिफाइन योर जो आपकी यूनिक वैल्यू है, प्रोपोजिशन है, उसको जो है वो आपने डिफाइन करना है। आपको जो है वो क्या चीज जो है वो डिफरेंट और बेटर बनाती है, ठीक है। एक जो स्ट्रॉन्ग यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है वो ये है कि व्हाट यू डू बेस्ट, व्हाट योर ऑडियंस वैल्यू,
आप क्या चीज बेस्ट कर रहे हो, आपकी ऑडियंस के लिए कौन सी चीज वैल्यू रखती है, और जो दूसरे वो चीज ऑफर नहीं कर रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नायका के जो ब्रांड है वो एक इंस्पिरेशन है और इनोवेशन है हर एथलीट के लिए, क्योंकि वो शू ब्रांड है, तो वो एक इंस्पिरेशन है एथलीट्स के लिए, ठीक है। एंड इफ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमने क्या करना है कि अपने आप को जो है वो पहचानना है और देखना है कि हम ऐसी कौन सी चीज ऑफर कर सकते हैं जो दूसरे ऑफर नहीं कर रहे। इसमें जो है हमने क्या करना है, एक अपना क्राफ्ट करना है क्लियर ब्रांड मैसेज को, ठीक है। क्लियर लैंग्वेज यूज करनी है ये एक्सप्रेस करने के लिए कि आप किसकी हेल्प कर सकते हैं, आप जो है वो क्या अचीव करने में ऑडियंस की हेल्प कर सकते हैं, और आप किस तरह से जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसमें जो है वो आप ये कर सकते हैं कि आप ऑडियंस को फाइंड आउट करें, उसके बाद जो है अपना एक क्लियर मैसेज कन्वे करें ताकि ऑडियंस को पता चले कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप एक यू कैन यूज कंसिस्टेंट ब्रांडिंग अक्रॉस ऑल चैनल्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पोस्टिंग की सोशल मीडिया पे और अगले 10 दिन नहीं की, ठीक है, कि कोई लाइक नहीं आया, कमेंट नहीं आया, तो एक दिन पोस्टिंग करने से आपको कोई लाइक या कमेंट जो है वो नहीं आ जाना, ठीक है। सो सबसे पहले आपने ब्रांड, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करने से पहले आपने अपने अकाउंट्स बनाने हैं, आपने अपना लोगो बनाना है, कलर्स सिलेक्ट करने हैं, स्टाइल क्या रखना है, वो सारी चीजें देखनी है। फिर आपने अपनी टोन ऑफ वॉइस को देखना है कि वो फॉर्मल रखनी है, फ्रेंडली रखनी है, कि बोल्ड रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आप ऑडियंस को बार बार क्या कहना चाह रहे हो मैसेज कन्वे करके। तो जो कंसिस्टेंसी होती है वो आपकी पोजीशन को लोगों के माइंड में स्टिक करती है। अगर आप जो है वो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को ही स्ट्रांग नहीं बना रहे तो लोगों को जो है वो कैसे पता चलेगा, लोग आपको कैसे याद रख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है जी। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि आप अपनी आपको एक्शंस के थ्रू जो है वो प्रूव करें, ठीक है। यानी आप ने जो अपने ब्रांड का प्रॉमिस किया हुआ है ऑडियंस के साथ, आप वो जो है वो लोगों को बताएं, लोगों को जो है वो प्रूव करें, डिलीवर करें अपने ब्रांड के प्रॉमिस को, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपके पास कोई कस्टमर आया है, उसने अच्छे आपको रिव्यूज दिए हैं, तो आप उसके जो है वो टेस्टिमोनियल्स को, केस स्टडीज को जो है वो लोगों के सामने शो करें, अपने रिजल्ट्स को, आप अच्छे रिजल्ट्स आपके हैं उसको जो है वो लोगों के सामने जो है वो शो करें, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप इससे जो रियल पोजीशनिंग है इससे जो है वो हेल्प आउट ले सकते हैं अपने ब्रांड को जो है वो ग्रो करने के लिए, और जो है वो लोगों को बताएं कि हमारे कस्टमर्स के ये रिव्यूज हैं, तो इस तरह भी जो है वो टेस्टिमोनियल्स के थ्रू जो है वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है जी। तो आई होप कि ये चीजें जो है वो आप लोगों के लिए क्लियर हुई होंगी जो मैंने आपको जो है वो बताई हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज है वो हमने देखनी है कि स्ट्रॉन्ग डिजिटल ब्रांड्स, जो पर्सनल ब्रांड है, बिजनेस ब्रांड है, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो टॉप डिजिटल बिजनेस ब्रांड है उनको हम देखेंगे और उनकी जो है वो एग्जांपल्स को देखेंगे। अब जो है एप्पल का ब्रांड है, ठीक है। अब ये जो है प्रीमियम है, सिंपल है और इनोवेटिव टेक है। ये स्टैंड आउट क्यों करता है, क्योंकि इनकी क्लीन विजुअल आइडेंटिटी है, इनका जो है वो आइकॉनिक प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, और इनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो इमोशनल है, ठीक है। यानी लोगों से जो है इमोशनली ये कनेक्ट कर जाते हैं तो लोग इनके पास जो है वो आते हैं। नेटफ्लिक्स में क्या है, नेटफ्लिक्स की पोजीशनिंग देखें तो ये एंटरटेनमेंट बेस्ड है, पर्सनलाइज्ड है, और ऑन डिमांड जो एंटरटेनमेंट है वो डिफरेंट तरह के वैरायटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। और इनकी स्ट्रेंथ क्या है कि सोशल मीडिया पे इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं कंसिस्टेंसी के साथ, और इनकी जो बोल्ड ब्रांड वॉइस है, ठीक है। इस तरह अगर हम नाइकी के ब्रांड को देखें, amazon को देखें, स्पॉटिफाई को देखें, कैनवा है, नोशन है, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, तो इनकी जो है वो अपनी अपनी पोजीशनिंग और अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। तो इस तरह आपने भी अपनी पोजीशनिंग क्रिएट करके अपनी स्ट्रेंथ जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अगर हम दो तीन और ब्रांड्स को जो है वो स्टडी कर लें तो आपको पता चल जाएगा
जैसे कि कैनवा है, तो इसकी जो है वो पोजीशनिंग क्या है कि इसने डिजाइन को जो है वो सिंपल बना दिया है हर एक के लिए, कि हर कोई इस पर डिजाइनिंग कर सकता है एंड हर कोई अपने आप को डिजाइनर कह सकता है। और इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि इसने जो है वो इजी टू यूज टूल प्रोवाइड किए हैं ऑडियंस को, और ये जो है वो यूजर जनरेटेड टेम्पलेट्स देता है, और इसकी जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डिंग है, लोग यहाँ पर ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब स्पॉटिफाई में देखें तो उसमें इसकी पोजीशनिंग क्या है कि आपके मूड के अकॉर्डिंग आपको वाइब प्रोवाइड करता है, म्यूजिक है। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि ये जो है वो फन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन जो है वो देता है और पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो अगर हम देखें तो ये सारे ब्रांड जो है वो क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि अ, उनको पता है कि वो जो है वो कहाँ पे वो क्यों स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, और वो कंसिस्टेंट है, उनके ब्रांड में क्लैरिटी है, उनको पता है कि हमने ऑडियंस को क्या प्रोवाइड करना है, हमारी ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो कंसिस्टेंट है, अपना जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होकर अपना मैसेज दे रहे हैं, और जो है वो लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, और लोगों को अमेजिंग कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी जो है वो यही चीज करनी है अपने ब्रांड को लेके, कि अपना जो है वो कनेक्शन स्ट्रोंग रखना है ऑडियंस के साथ, और ये सारी चीजें जो है वो उनको प्रोवाइड करनी है। तो आई होप कि इतना जो है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अ, अब जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, जो आई होप कि आप लोगों के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहा होगा, और जिसमें जो है वो हम डिफरेंट चीजों को जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो हमने जो है वो अभी तक पढ़ लिया है कि ब्रांड पोजीशनिंग के बारे में, और इसके अलावा जो है वो किस तरह से जो है वो हम ब्रांड पोजीशनिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो दूसरे ब्रांड्स हैं उनको स्टडी किया कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो स्टैंड आउट कर रहे हैं मार्केटिंग में। मार्केट में हमने उनकी जो है वो एग्जांपल देखी कि उनका क्लियर मैसेज है, उनको पता है कि हमने जो है वो ऑडियंस को क्या प्रोवाइड करना है, क्या चीजें उनको देनी है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट में जो है वो हम ब्रांड से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, और वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें यूनिक चीज़ें आपको अपने ब्रांड के बारे में पता चलेंगी, कि क्या चीज़ें आपने अपनी ऑडियंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से आपने अपने ब्रांड के मिशन को, विजन को, वैल्यू को डिफाइन करना है, किस तरह से जो है वो आप एक अपने ब्रांड वॉइस को और टोन को जो है वो क्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।